बेटा मेरा एक जवान है तो उनके जैसा वर्दी तो मेरे ही बेटा पहन के देश के लिए शहीद हो गया तो वो तो इज्जत अब न देते हैं जंदाहा थाना में हमको। इनका पिताजी के थप्पड़ चलाना चाहिए। वृद्धा आदमी है, आधा बीत गया। सही बात है, उन पर तो थप्पड़ नहीं चलाना चाहिए। का उम्र बीत गया। पिताजी को जो है आप आए गिरफ्तार करने तो बिस्तर पर मारे, फिर गाड़ी में चढ़ाकर लात से मारे, फिर यहाँ से ले जाते समय बोलेरो में झापट से मारे, अभद्र गाली दिए जो बोलना नहीं चाहिए, फिर थाना पर जाकर झापट से मारे। बताइए ये सही बात है? किसी को झूठा केस में फंसा के या घींच कर मारना तब आए थाना जंदाहा रात 11 बजे में थप्पड़ से चढ़ा के गाड़ी में बैठा के थप्पड़ पर चलाने लगे या लात से मारने लगे, फिर गाड़ी में बैठा लिए जबरदस्ती। के गाड़ी में 3 गाड़ी थे। 3 गाड़ी आया था नहीं? हाँ, निकले घर में से इसी पीछे करकट है, इसी में सोए हुए थे पीछे। अच्छा, इसमें सोए हुए थे। हाँ, तो निकले घर से कहे काहे ले जा रहे हैं, काहे मार रहे हैं, काहे ऐसे कर रहे हैं, कोई केस नहीं है हमारे ऊपर, कुछ नहीं बताए। बिहान होके बताए थाने पर जो आपके ऊपर में हरनाथ राम आवेदन दिया था। हरनाथ राम आवेदन दिया। कजरी, हाँ, क्या चीज का आवेदन दिया था? अब क्या चीज के दिया से वही ना समझेंगे, थाने प्रभारी समझेंगे जे क्या चीज के दिया। जी, तो जी, उनका हमको यहाँ भेजना चाहिए। कर्मचारी चौकीदार है। हाँ आंटी, हम देख रहे हैं यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ से तो ये तो साइड में है लगा, साइड में स्टेचू बना हुआ है, यहाँ तो कोई दिक्कत है भी नहीं, फिर ये परेशानी क्यों हुआ? देखिए ये तो शिव दुलार सिंह हाई स्कूल का जमीन है, पोखरी है। तो हमारा मांग SP यादव मूर्ति दिए, मांग किए जो मेरे बेटे की मूर्ति दीजिए। मेरा घर है इसी जगह, हाँ इसी जगह मेरा बेटा का स्मारक रहे, पूजा पाठ करेंगे, श्रद्धांजलि सब दिए। थानेदार भी वो भी दिए, आकर के हमारे साथ में दिए, फूल माला सब चढ़ाए। तब मतलब जे आते हैं 11 बजे रात में, 11 बजे रात में आते हैं, मतलब सोए हुए रहते तब? हाँ सोए हुए 11 बजे रात में तो सोए हुए रहते तो जबरदस्ती खींचता है। देखिए जबरदस्ती न खींच के ले जाएंगे तो उनका साथ में फिर है सोया हुआ रात में कोई जागे हुए जे। अच्छा बताइए, जबरदस्ती जैसे तो थाने आए। अच्छा बताइए, आना को तो आना चाहिए, जागरूक करना चाहिए गांव समाज घर परिवार को। कहने का मतलब ये है कि ये तो चोर नहीं थे, भेजना चाहिए। हाँ, ये चोर नहीं थे, चोर गुंडा नहीं है जो किसी के यहाँ। ये तो सेना के जवान के पिताजी थे, तो इनको इस तरह से तो नहीं करना चाहिए था। रात में तो नहीं आना समझना चाहिए। जान रहे हैं खुद जब मेरे जंदा थाना जो कि जय किशोर का ही पिताजी राज कपूर सिंह है, माताजी मंजू देवी हमको बोल रहा है जो कि रोकिए गाड़ी, तो भी गाड़ी स्पीड करके लेके भागते चल गए। हमको समझाना चाहिए ना, चाहे आवेदन देना चाहिए। हाँ, नहीं बताना चाहिए कि भाई देखिए इन पर इस तरह से FIR दिया, भेजते हमको जो कि हाँ आपके ऊपर केस गया है। तो कौन चीज के केस गया लेकर के से तो वही समझेंगे। हम तो जानते नहीं हैं, हम जानते तो हम न लेते खबर, हम जरूर थाने पर खबर लेते। तो हमको कोई जानकारी नहीं है, जो कि कोई परिवार में जानकारी नहीं है। तब डायरेक्ट 11 बजे रात आके मारपीट करके थाने पर भी मारे पीटे। यहाँ से ले गए, उसके बाद थाना पर भी मारे पीट, गाली भी दिए, गाली भी दिए, वो बेरहम गाली दिए। और आएंगे बोलते रहते जैसे लगता है कि थाना प्रभारी यहाँ उसके साथ बिका हुआ लग रहा है, यही बात तो लग रहा है। उनका मैटर मन में क्या है से नहीं, जब बिके हुए नहीं रहते तो वो अच्छे से आकर के पूछते कि देखिए भाई इस तरह से आवेदन दिया है, ऐसा बात है, लेकिन वो तो किए नहीं इस तरह से। केस है, हाँ बोलना चाहिए। कोई ये तो चोर नहीं थे ना, ये तो सैनिक के पिताजी थे। तो किए नहीं, आएंगे हमको धमकी मारेंगे, फेंक देंगे पानी में मूर्ति। तो ये प्रशासन का रवैया बहुत गलत रहा है।
मूर्ति 15 दिन में हटा लो, न तो फेंक देंगे ऐसे पानी में। प्रशासन पर ये सब सरकार को कड़ी से कड़ी बोलता है। कार्रवाई करनी चाहिए। माने बेटा मेरा एक जवान है तो उनके जैसा वर्दी तो मेरे ही बेटा पहन के देश के लिए शहीद हो गया, तो वो तो इज्जत अब न देते हैं जंदाहा थाना में। हमको कहाँ दिए इज्जत, वो समझता ही नहीं है जो इनका इज्जत कहाँ है। सो इनका पिताजी के थप्पड़ चलाना चाहिए। वृद्धा आदमी है, आधा नहीं बयस पूरा बीत गया, सही बात है, उन पर तो थप्पड़ नहीं हम चलाना लोग चाहिए। का उम्र बीत गया, तो जब उनको बढ़ता पर चल गया तो हमको भी मार सकते हैं। न बोलेंगे न खबर करेंगे थाने पर से जे कि हाँ आपको वारंट है केस का। हाँ, तो ऐसा कोई पुलिस वाला केस कुछ भी किया, कर सकता है। तो चुप से उनको कोई आवेदन दे देगा तो हम लोग के आएंगे, पकड़ के मारेंगे, पीटेंगे, ले जाएंगे खींच के। और उस पर इतना धांधली। एक समय ऐसा है जो मूर्ति आया है तो दिए हैं श्रद्धांजलि वही थानेदार प्रभारी के लोग आकर के मेरे साथ एकदम दिए हैं। वो जय फूल माला चढ़ा है इनका, सीओ साहेब भी उसमें फूल माला सब चढ़ाए हैं, सब किए हैं। तब इस तरह से ये तब इस हादसा होता तरह है। से अगले जान लीजिए ये चौर है तो सभी का खेत है, मेरा घर है तो मेरा भी रास्ता है, चौर का भी रास्ता, खेत जोत बाव होता है। तो ये रास्ता तो नहीं रोक रहा है नहीं, कैसे? रास्ता ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा सब सब आता जाता है, है। साइड से तो सब रास्ता मान है। के चलिए हरनाथ राम का ई मूर्ति के पीछे जमीन है तो उनका भी जोत गेहूं बाव है, वो भी अपना जोत बाव कर रहे हैं, जा रहे हैं। उनसे कोई हमको तो झगड़ा ही नहीं किए, बोलचाल किया ही नहीं है, तो केस कैसे चला गया उनका हाथ में। ऐसे ये आकर के पीट दिए, रात में घींच के ले गए। उनका हमको पास आना चाहिए कि न चाहिए? जंदाहा मैडम, आना प्रभारी चाहिए। थाना है, वो मेरे गांव ग्राम को रक्षा करने वाले हैं। तब वो रक्षा वो क्या करेंगे? वो तो खुद ही चोरी से आते हैं, पकड़ के ले जा करके पीटते हैं, लात से मारते हैं, थप्पड़ चलाते हैं, गाली अच्छा, लात से ही देते मारते हैं, हैं, थप्पड़ तब चलाते हैं लात से मारते। गाड़ी में कितना हूँ बोले हम जो रोकिए रोकिए गाड़ी, कहा केस उस नहीं है मेरे ऊपर में, किसी से झंझट झमेला है ही नहीं है, काहे ले जाते हैं? तो भी नहीं, स्पीड करके 3 गाड़ी था, भागते एकदम चले गए। नहीं जैसे लगा कि कोई चोर को पकड़ रहा हाँ, है। चोर के पकड़ता है, जैसे कि जो डकैती किए हुए है, मार के खून उन करके आकर के सोया हुआ है, पकड़ लिए, तैसे उड़े भागे। तो ये नहीं ना उनका हुआ, नोटिस देना चाहिए ना उनको मेरे पास। बताना चाहिए था, जो ये बहुत जय बड़ा किशोर गलती का है। पिताजी है, मम्मी जी है, मेरे ही नाम मंजू देवी है, नोटिस हमको हाथ में आता तो अब ना हम समझते जो मेरे ऊपर में केस है। तो कुछ नहीं, ये धर्म का काम मेरे थाना नहीं किए हैं। आज डिग्री वो लेंगे बात से, झूठा बात वो करेंगे तो नीचे ये पंच भगवान लोग हैं, ऊपर नारायण जाने ही प्रभु नारायण। सत विचार थाने वाले को मिलेगा नारायणगढ़ से, जो मेरे ऊपर साथ में किए हैं। बहुत बड़ा- जैसा 11 बजे रात में बुरी तरह गाली गुप्ता दे करके घींचे, मार किए हैं। नहीं, हम बोलवा समझे? नहीं रहे। ये करना उनका धर्म नहीं किए हैं। उनका साथ ऐसा यदि जो गुजरता, वर्दी वो भी पहन करके ड्यूटी देश के लिए करते, अच्छा जी, कैसा उनका दिमाग करेगा, असर करता उनका ऊपर पड़ता। तो जो घटना हुआ है, जो व्यक्ति ने मेरे ऊपर केस किया है, उससे ना हमको कोई झगड़ा है, ना कोई बात विचार है, किसी प्रकार के ना उससे कोई मुलाकात भी नहीं। जो आदमी केस किया, और हम लोग को पता भी नहीं था जो मेरे ऊपर FIR। यदि केस रहता, चाहे कोई के किसी से झगड़ा होता है तब ना वो थाना पर जाएगा, चाहे DSP साहब जाएगा, चाहे SP साहब जाएगा। ऐसा तो कोई बात ही नहीं। और DSP साहब आए यहाँ पर तो बोले जे मूर्ति जो है 15 दिन के टाइम देती हूँ, आप मूर्ति हटा लीजिए, न तो मैं इसको हटा कर फेंक दूंगी। मम्मी हमको बताए जो DSP साहब ऐसे ऐसे बोले हैं। लेकिन DSP साहब बोलते जो हाँ आपके ऊपर आवेदन हो गया है, केस हो गया है SC/ST का, तो जरूर हम कहीं न कहीं अपना आवेदन लेकर लिखते और जो है हम अपना बताते जो साहब ऐसा ऐसा बात है, व्यक्ति एग्रीमेंट किए हुए है, एग्रीमेंट किया है जो हमको जमीन के बदला जमीन दे दीजिएगा,
और फिर जो है से बोलता है जो हम एग्रीमेंट पेपर को नहीं मानते हैं। और उस एग्रीमेंट पे जो है सीओ साहब, बीडीओ साहब, मुखिया, सरपंच और गांव के गणमान्य लोग सभी मिलके बनाए और उस एग्रीमेंट पेपर में पूरे परिवार मिलके सिग्नेचर किए। और तब जो है सो व्यक्ति बोलता है जब हम नहीं मानेंगे एग्रीमेंट को। तो हम जमीन खरीद लिए और वो व्यक्ति को बोले जो आप जहाँ बताए थे वहाँ हम जमीन खरीद लिए हैं, जमीन आप ले लीजिए। तो व्यक्ति बोला जो एग्रीमेंट का हम नहीं मानते। मैं आपको बता दूं, ये उस एग्रीमेंट का बात कर रहे हैं जिसमें बिहार में खास करके देखा जाता है, जिसको अदलैंड बदलैंड कहा जाता है। यानी कि अगर आपका जमीन हम थोड़ा सा ले रहे हैं तो उसी जमीन के एवज में हम आपको उससे अच्छा जमीन कहीं ना कहीं खरीद कर दे रहे हैं। ये वही है ना? जी जी, वही एग्रीमेंट है। हम बोले सीओ साहब के जब जमीन चल के जांच लीजिए जो जमीन कैसा है। तो न एक बार भी वो जमीन न जांचे न कुछ। तो इस एवज में जंदाहा थाना हम लोग को बहुत परेशान करते रहा जो तू मूर्ति कैसे बना लिया, तो मूर्ति कैसे बना लिया। तो हम बोले जो साहब कम से कम एग्रीमेंट पेपर आप दे दीजिएगा तो हम थाना को दिखाएंगे तो अच्छा, हमको परेशान तो नहीं करेगा। जंदाहा थाना आपको परेशान कर रहा है कि मूर्ति कैसे बना लिया, लेकिन जिस दिन ये मूर्ति का स्थापना यहाँ पे किया गया था तो उस दिन तो थाना प्रभारी खुद यहाँ पहुंचे हुए थे। जी, सभी लोग के सहमति से बना तो अगला आदमी जो है इसका माने विरोध जताया तो उसका पंचायत जो है से सभी लोग बैठ के और इसका निदान निकला जे इनको वो खुद बोला जो हमको जमीन खरीद के दे दीजिएगा रोड साइड में। तो वो तो हम बोले जो ठीक है रोड में हमको समय दीजिए हम जमीन खरीद कर दे देते हैं। तो एग्रीमेंट बन गया दोनों आदमी का, तो हम जमीन खरीद लिए। जमीन देने के लिए तो हम तैयार ही हैं। अच्छा, उस दिन रात को आपके पापा को एक आतंकवादी के तहत पुलिस घसीटते हुए ले गया। जिस तरीके से आतंकवादी के साथ व्यवहार किया जाता है वो आपके पापा के साथ किया गया। पुलिस को ये भी नहीं देखा कि एक शहीद जवान के पिताजी हैं जिन्होंने अपना बलिदान हम सबका सुरक्षा के लिए दिया, उनके पिता के साथ अगर ऐसा होता है तो आप क्या कहेंगे? ये गलत बात है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी से गलती किए हुए रहते, झगड़ा किए हुए रहते ना, तो मारते पीटते कुछ करते हमको अफ़सोस नहीं था। हमको इसलिए परेशानी हो रहा है कि आप बिना गलती किए हुए ऐसा क्यों किए मेरे साथ? हम जब गलती किए ही नहीं, जब हम गलती किए थे, तो मेरे ऊपर कानून कार्रवाई किया। ऐसा नहीं है कि कानून कार्रवाई नहीं हुआ। तो अभी तो हम कोई गलती नहीं किए हैं, तो आप क्यों हमको जो है से इतना बेइज्जती किए? पिताजी को जो है आप आए गिरफ्तार करने तो बिस्तर पर मारे, फिर गाड़ी में चढ़ाकर लात से मारे, फिर यहाँ से ले जाते समय बोलेरो में झापट से मारे, अभद्र गाली दिए जो बोलना नहीं चाहिए, फिर थाना पर जाकर झापट से मारे। बताइए ये सही बात है किसी को झूठा केस में फंसा के या घींच कर मारना?